Hello student, today we are going to start lesson number 3rd of class 11th business studies. The name of the lesson is private, public and global enterprise. In this chapter we have to discuss about three types of the ventures: private ventures, public and global enterprises, as we have discussed in the previous class. The private sector consists of business owned by individuals or a group of individuals. Example: sole proprietorship, partnership, joint Hindu family business. This comes in private sector business. Public sector consists of various organizations owned and managed by the government. The organization made by either be partially or wholly owned by government. सरकारी कंपनी को पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कहते हैं और किसी पार्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के थ्रू अगर किसी बिजनेस को चलाया जाता है तो उसे प्राइवेट सेक्टर बिजनेस के नाम से जाना जाता है। ये एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि कितने तरीके के बिजनेस अंडरटेकिंग होते हैं। साइज ऑफ बिजनेस के आधार पे स्मॉल इंटरप्राइजेज, मीडियम इंटरप्राइजेज, लार्ज इंटरप्राइजेज। नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ के आधार पे इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज, ट्रेडिंग इंटरप्राइजेज और सर्विस इंटरप्राइजेज। ऑनरशिप के आधार पे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर होते हैं। तो हमें एक्चुअली ऑनरशिप के आधार पे इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों तरह के वेंचर्स काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर में तीन होते हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो सकता है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हो सकता है, गवर्नमेंटल अंडरटेकिंग हो सकता है। प्राइवेट में हमने इससे पहले पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई कंपनी हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में क्या होता है। सबसे पहले स्टेट ऑनरशिप होगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टेट से कंट्रोल किया जाएगा, स्टेट ही फाइनेंस करेगा, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगा, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होगी यानी जिम्मेदारी होती है इसकी। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज: देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज: गवर्नमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंटल कंपनी। गवर्नमेंटल अंडरटेकिंग यानी सरकार के अधीन हो सकता है, पब्लिक कॉरपोरेशंस हो सकते हैं या किसी सरकारी कंपनी हो सकती है, कोई सरकारी कंपनी हो सकती है जो सरकार के थ्रू रन होती है। पहला केस है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज ए पब्लिक इंटरप्राइज विच इज ऑर्गेनाइज्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट इन द सेम वे एज एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एज फॉर एग्जाम्पल रेलवे हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राम हो गया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। ये सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सरकार के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और सरकार के द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं। मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग: क्या क्या मेरिट है? पहला मेरिट है इजी टू फॉर्म, आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। इजी फाइनेंसिंग, सरकार फाइनेंस करती है। सेक्रेसी, इसमें सेक्रेसी होती है। और अकाउंटेबिलिटी टू पीपुल, लोगों का विश्वास होता है इसमें। जैसे इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे में सभी लोगों का विश्वास है और आसानी से 4 महीने पहले टिकट करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग: लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। लैक ऑफ क्विक डिसीजन, क्योंकि सरकारी कंपनी है इसलिए क्विक डिसीजन नहीं हो पाएगा। लैक ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का अभाव होता है कभी कभी। लो इफिशियंसी, सरकारी कंपनी है, इफिशियंसी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाता है। गाइडेड बाय पॉलिटिकल कंसिडरेशन और लेक ऑफ ऑटोनॉमी, इनके पास ऑटोनॉमी नहीं होती है, सरकार के द्वारा रन किए जाते हैं तो इसमें पॉलिटिकल अफेयर ज़्यादा काम करता है। पब्लिक कॉरपोरेशन दूसरा पार्ट है। पब्लिक कॉरपोरेशन इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन which is established by a special act of the central or state legislature. This special act defines its powers, duties, function, immunities, and the pattern of management. It is also known as statutory corporation. As for example, Life Insurance Corporation, Indian Airlines, Air India. तो ये जो ऐसी बॉडीज होती हैं जो सरकार के ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करती है, जिसे स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या सेंट्रल लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया गया है, और ये सरकारी कंपनियां ही होती है लेकिन स्पेशल एक्ट के थ्रू काम करती है, फंडिंग सरकार के द्वारा होता है। एज फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन।
ऑपरेशनल ऑटोनॉमी क्या होती है? मेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। सबसे पहला होता है ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। इनके पास अपना ऑटोनॉमी होती है, अपने हिसाब से अपने तौर तरीके से काम कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होती है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपने तरीके से काम कर सकते हैं। ईजी टू रेज फंड, फंड आसानी से रेज कर सकते हैं अपने अपने पॉलिसीज़ के आधार पर। जैसे LIC ऑफ इंडिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ लेकर के आता है। वर्क्स विथ सर्विस मोटिव, और इसका मेन मकसद होता है सर्विस प्रोवाइड करना पब्लिक के साथ। मेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन, ये डी मेरिट है पब्लिक कॉरपोरेशन का, इसमें मेरिट लिखा हुआ है। डी मेरिट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन, लैक ऑफ ऑटोनॉमी इन प्रैक्टिस। ऑटोनॉमी, लैक ऑफ ऑटोनॉमी इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में ऑटोनॉमी का अभाव होता है, एक्चुअली ऑटोनॉमी होती नहीं है, सरकार का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। अनरिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के प्रति अनरिस्पॉन्सिबल इसलिए होते हैं क्योंकि सरकार का भी दबाव नहीं होता, ये ऑटोनॉमी की तरह काम करते हैं। डिफ़िकल्टी इन चार्जिंग द एक्ट, एक्ट को चार्ज करने में काफ़ी मुश्किल खड़ा होता है कि सरकार के नियमों को माने या अपने नियमों को माने, क्योंकि पब्लिक कॉरपोरेशंस के कुछ अपने नियम भी होते हैं। गवर्नमेंट कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी इज ए कंपनी विच एटलीस्ट 50% ऑफ द पेड ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाई, यानी कोई भी कंपनी होगी उसमें कम से कम 51% शेयर अगर सरकार का होता है तो उसे गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। और 3 तरीके की गवर्नमेंट कंपनी है, द स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्सली सेंट्रल और पार्सली स्टेट गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड्स ए कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी, एज फॉर एग्जांपल STC हो गया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, मारुति उद्योग लिमिटेड। पहले मारुति उद्योग लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी में आता था, बट अब इसके शेयर बेच दिए गए हैं तो एक प्राइवेट कंपनी हो गई है। तो इस तरीके से 3 तरीके की कंपनी हमने स्टडी किया। अब मेरिट्स देखते हैं। गवर्नमेंट कंपनी, ईजी टू फॉर्म, आसानी से फॉर्म हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेजिंग कैपिटल, कैपिटल आसानी से हम रेज कर सकते हैं। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसकी। फैसिलिटीज प्राइवेट पार्टनरशिपेशन होता है। ईजी टू एमेंड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट लगाना काफ़ी आसान होता है। बट डी मेरिट भी है। पहला है लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही नहीं होती है। ऑब्सेस ऑफ रियल ऑटोनॉमी, रियल ऑटोनॉमी होती है, खाली देखने के लिए होती है। फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, लेक ऑफ एक्सपीरियंस, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट, ये कुछ डी मेरिट है गवर्नमेंट कंपनीज की। अब हम देखते हैं कि आज के डेट में जब 1991 से जब भारत सरकार ने NEP लागू किया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके अंतर्गत 3 चीज़ों को उसने मान्यता दी थी। LPG, लाइबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसमें ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा टर्म है जिससे पूरा का पूरा विश्व, द होल वर्ल्ड बिकम ए मार्केट प्लेटफॉर्म, उसे ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और भारत भी एक ग्लोबल कंट्री के रूप में काउंट होता है। तो इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीनेशनल, पावर ऑफ द WTO, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ग्रेटर आउटसोर्सिंग ऑफ BPOs, ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, सिविल सोसाइटी। ये कुछ इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से प्रोग्रेस तो हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड में भी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा आज के डेट में जो पावर रोल करते हैं मल्टीनेशनल कंपनियां, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये कंपनियां होती है। ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन के अंदर है। मल्टीनेशनल कंपनियां वे कंपनियां होती है जो कई देशों में अपने बिजनेस को ऑन करती है और इनका एसेट कई देशों के एसेट से भी ज़्यादा होता है। जैसे एग्जांपल में दिखाया गया है, इन्फोसिस इंडिया की कंपनी है, बिलबॉन्ग, सोनी, कारगिल, फोर्ड, एमवे, ये कुछ कंपनियां हैं मल्टीनेशनल कंपनियां, जिसमें कारगिल फूड्स के नाम से जाना जाता है। ये फूड बनाने वाली कंपनी है और एक ऐसी कंपनी है जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बड़े आसानी से खरीद सकती है, इतनी बड़ी कंपनी है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा होती है। फीचर ऑफ MNC के कुछ फीचर होते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, बहुत पूंजी होती है इनके पास, क्योंकि कई देशों में फैले हुए होते हैं, इनका ज्वाइंट वेंचर भी होता है। लार्ज साइज प्लांट एंड मशीनरी, वेरियस एक्टिविटीज, एक्सपेंशन ऑन लार्ज स्केल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है इनका, एडवांस टेक्नोलॉजी, मार्केट एक्सपेंशन, कंट्रोल ऑफ हेड ऑफिस और क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, ये करते रहते हैं। ये MNC होते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। बेनिफिट ऑफ MNC, रेनिंग ऑफ लोकल लेबर विथ मोर, जो भी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है या लोकल लेबर चाहिए वो मिल जाते हैं आसानी से, यानी उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी खत्म हो जाती है। कुछ हद तक सरकारी फंड में भी सहायता करते हैं, GDP के ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, लेकिन इसके कुछ डीमेरिट होते हैं, ड्रॉबैक।
एमएनसी में इंजॉय हाई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक्चुअली एमएनसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उनके पास हाई टेक्नोलॉजी होता है, इस वजह से जो छोटे छोटे फर्म होते हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। दे कैन रिक्वायर देयर सब्सिडरी टू ऑपरेट पॉलिसीज। ये वहाँ की छोटी छोटी कंपनियों से साझा कर लेते हैं और साझा करके बिजनेस करते हैं, और जब मौका मिलता है उस कंपनी को खरीद लेते हैं। दे में मिसयूज द इन्वायरमेंट को डैमेज भी करते हैं और मिसयूज करते हैं। और चूँकि ये कई देशों में होते हैं, इसलिए कई सारे ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसी अपना करके टैक्स का भी नुकसान करते हैं। ये इसके डीमेरिट्स और ड्रॉबैक है एमएनसी के। ज्वाइंट वेंचर एक्चुअली एक कंट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है, ज्वाइनिंग टुगेदर टू और मोर पार्टीज फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूटिंग पार्टिकुलर बिजनेस अंडरटेकिंग। ऑल पार्टीज एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द इंटरप्राइज। ज्वाइंट वेंचर में 2 या 2 से अधिक आदमी होते हैं और एक एग्रीमेंट बनता है, और उसके थ्रू जो भी बिजनेस करते हैं उसमें प्रॉफिट और लॉस के पार्टिसिपेशन होते हैं। जैसे ज्वाइंट वेंचर में सोनी इरेक्शन हो गया, कोलगेट एंड पाल्मोलिव हो गया, वर्जिन मोबाइल इंडिया लिमिटेड हो गया, न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस हो गया। ये कुछ ज्वाइंट वेंचर है। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज वे होते हैं जो प्राइवेटली ऑन होते हैं। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है: प्राइवेट ऑनरशिप, प्राइवेट मैनेजमेंट, प्राइवेट अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेट फाइनेंसिंग, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। ये प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 तरीके के हैं: प्राइवेट, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। और ये तीनों अपने अपने तरीके से काम करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेथ जो होता है वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज पे लोगों का होता है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं उस पे होता है। और चूँकि हमारा देश एक मिक्स्ड इकोनॉमी वाला देश है, इसलिए यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर भी प्रॉपर तरीके से काम करता है। बट पब्लिक सेक्टर पे गवर्नमेंट का विश्वास कम होने के कारण गवर्नमेंट आज के डेट में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को एक एक करके बेच रही है, जो कि हमारे देश के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। थैंक यू।